नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में जिलाधिकारी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर धमकी देने वाला व्यक्ति को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। गौरतलब है कि दरभंगा पुलिस की साइबर सेल की विशेष निगाहें ऐसे व्यक्तियों पर रहती है जो फेसबुक एवं अन्य जगह टिप्पणी करते हैं एवं सोशल साइट के माध्यम से भड़काऊ बयान देते हैं। और दरभंगा पुलिस ने एसएसपी और सिटी एसपी के नेतृत्व में दिल्ली से गिरफ्तार करके लाया। गौरतलब है कि मोहम्मद फैसल फेसबुक का फर्जी आईडी था, जबकि इस व्यक्ति का नाम ज्ञानी कुमार जो दिल्ली में एक कार्य करता था और दरभंगा में सिम का दुकान चलाता था। हालांकि पुलिस ने एंड्रॉइड मोबाइल और सिम भी बरामद कर लिया है और इसका पहचान पत्र, इसने एक साजिश रची थी जिसका खुलासा हुआ। करीब 2 महीने पहले एक व्यक्ति ने एक फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी और उसके माध्यम से उसने हमारे दरभंगा जिला के जिला पदाधिकारी महोदय को उनके ऑफिशियल पेज पे एक अभद्र टिप्पणी वाला एक कमेंट किया था। उसमें कुछ उसने धमकी भी दी थी। उसके बाद हम लोग ने नहलियासराय थाने में एफआईआर दर्ज करी थी। हमारे कांड का अनुसंधान उसी वक्त स्टार्ट हो गया था। चूँकि ये साइबर सेल से जुड़ा मामला था तो हम लोग ने आईटी एक्ट में केस दर्ज किया था और हम लोग ने आज 2 महीने के बाद में जो अभियुक्त था उसको रंगे हाथों दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जिस मोबाइल फ़ोन और जिस सिम का उसने प्रयोग किया था फेसबुक आईडी बनाने में और डीएम साहब को धमकी देने में, वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है। अभियुक्त का नाम है ज्ञानी कुमार। ये हमारे दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये करने के पीछे इसका जो मकसद था, ये दिल्ली में रहता था और दरभंगा की एक महिला से ही इसका अवैध संबंध था। उस महिला के एक रिश्तेदार थे जिनको ये बात पता थी और इसको लेकर के अभियुक्त के बीच में और देवर के बीच में कहासुनी हो चुकी थी कई बार। तो इस व्यक्ति ने एक योजना बनाई कि उस देवर को रास्ते से हटाने के लिए, उसको फंसाने के लिए इसके दिमाग में ख्याल आया कि जिले के इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ हम कुछ लिख देते हैं उनके नाम से, तो पुलिस उन पर केस करके उनको अरेस्ट कर लेगी और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने साइबर सेल की मदद लेते हुए ये केस पूरा दरभंगा साइबर सेल ने ही डिटेक्ट किया है। हम लोग ने फेसबुक को पत्राचार किया और हम लोग को समय पे वो आईपी एड्रेस को फ़ोन नंबर्स मिल गए और उसके आधार पे हमने यहाँ पे कोर्ट से एनपीडब्ल्यू लेके दिल्ली टीम भेजी थी और दिल्ली पुलिस ने भी हमारी काफ़ी मदद की। इस व्यक्ति को हमने अरेस्ट कर लिया है और इसको हम लोग जेल भेजेंगे। सबूत भी हमारे पास में है कि ये यहाँ पे दरभंगा में एक सिम बेचने की दुकान चलाता था और बहुत सारे सिम उसके पास फर्जी सिम वगैरह ये बेचता था, तो उसको भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। ये व्यक्ति दिल्ली में कहीं पे काम करता था और कहाँ ये रहता था हम लोग को मालूम पड़ गया था, तो हम लोग ने टीम भेजी और इसको वहाँ से अरेस्ट कर लिया है। कर रहे हैं दिल्ली में भी और यहाँ भी। बट एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि हमारी दरभंगा पुलिस की जो साइबर सेल है वो 24 घंटा एक्टिव है और कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला अगर कोई भी काम करता है या रूमर मॉन्गरिंग का कोई भी काम करता है तो हमारी दरभंगा साइबर सेल की टीम आज की डेट में इतनी कॉम्पिटेंट है कि उस व्यक्ति को कभी भी कहीं से भी देश में पकड़ सकती है। एक दिन पूर्व लहरियासराय थाना क्षेत्र के सराय सत्तार खां मोहल्ले में एक 34 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के आरोपी सूर्या की गिरफ्तार हो जाने के बाद इस मामले का खुलासा हो गया। इस संबंध में दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए इस घटना पर पर्दाफाश करते हुए इसमें एक लड़की की सहभागिता पर भी बल दिया। में उसका गला दबा करके हत्या की गई ऐसा प्रतीत होता था। उसी वक्त हमारे जो थानाध्यक्ष हैं और बाकी के हमारे जो एसटीपीओ सदर हैं, ये लोग घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए थे। अनुसंधान वहीं से प्रारंभ हो गया था। पूछताछ करी तो हम लोग को मालूम पड़ा कि इसी के मोहल्ले का एक व्यक्ति है रियाज और सूर्या, पूर्व का अपराधी है, कई केसों में कई बार जेल भी जा चुका है। मृतक के परिजनों ने बताया कि शाम को ये आदमी उसको घर से बुला करके ले गया था। उसी आधार पर हम लोग ने छापेमारी करके रियाज और सूर्या की गिरफ्तारी करी थी अगले दिन दोपहर में। पूछताछ के क्रम में उसने अपना अपराध स्वीकार किया और उसने अपने एक दूसरे अड्डे पे ले जा करके अपने बयान पे एक हथियार की रिकवरी कराई, जो कि एक देखने में एक चाकू है जिससे कि किसी की भी हत्या बड़े आराम से की जा सकती है। पूर्व में भी यहाँ पे एक हत्या हुई थी जिसमें कि इस प्रकार के हथियार के इस्तेमाल की बात हुई थी, तो हम लोग को एक ऐसा अंदेशा है कि ये शायद पिछले कांड में भी इन्वॉल्व है। उसको भी हम लोग लेके छानबीन कर रहे हैं। बाद में और अनुसंधान में ये पता चला है कि एक महिला है समस्तीपुर की रहने वाली, उसको ये अवैध तरीके से अपने साथ रखे हुआ था। दोनों लोग मिलकर काफ़ी सारे क्राइम भी करते थे और जो मृतक है उसका कुछ अनबन हो गया था इस अभियुक्त के साथ में, उस लड़की को लेकर के, और कुछ पैसों के भी लेन देन की बात सामने आई है। पूछताछ में इसने अपना अपराध स्वीकार किया है।
इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस व्यक्ति के यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस 2013 से लेकर अब तक टोटल 5 केसेस तो लहरियासराय थाने में भी दर्ज हैं, जिसमें से एक मर्डर केस है लहरियासराय थाने का, जिसमें कि ये इस समय बेल पे है। तो हम लोग सारा आपराधिक इतिहास कलेक्ट करके इसको जेल भेजेंगे। और अब हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि ये पता करना कि और पहले भी जो अपराध हुए हैं उस एरिया में संभवतः इसकी संलिप्तता उसमें आ रही है। और हम लोग माननीय न्यायालय से भी ये प्रार्थना करेंगे कि जिन केसेस में ये बेल पे है तो उस पर इसकी बेल कैंसिल कराई जाए। सर, एक तो लड़की सामने आ रहा है और दूसरा पैसों का कुछ लेन देन सामने आ रहा है। तीसरी बात ये सामने आ रही है कि जो मृतक था वो भी इसके साथ उसका उठना बैठना था। क्योंकि ये व्यक्ति कई सारे जघन्य कांडों में इन्वॉल्व रहा है, तो वो व्यक्ति भी इसके साथ था, इसके सारे राज जानता भी था। वो संभवतः किसी बात पर लेके अनबन हुई है और उसको रास्ते से हटाने के लिए इसने उसकी हत्या की है। मृतक और लड़की के बीच क्या संबंध थी? ये तो अनुसंधान का विषय है। हम लोग एक बार उसको भी अरेस्ट करेंगे और अनुसंधान जब हमारा आगे बढ़ेगा तो उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं इसको जेल भेजने के लिए, और इसका सारा आपराधिक इतिहास है जो मैंने आप लोग को। पीड़ित व्यक्तियों तक रक्त पहुंचाना एक सामाजिक कार्य है। ऐसे में सामाजिक संगठनों के द्वारा उन तमाम रक्तवीरों को सम्मानित किया गया। शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक में आज दरभंगा के 2 विधायक संजय सरावगी एवं जीवेश के द्वारा उन रक्तवीरों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्त देना इस समाज के उन गरीब लोगों को जिन्हें जिंदगी और मौत के बीच बचाने का कार्य करते हैं, ऐसे रक्तवीरों को आज डॉक्टर शुक्ला के क्लिनिक में सम्मानित किया गया। यहाँ के पूर्व में बहुत सारे ऐसे रक्तदाता रहे हैं जिन्होंने, माननीय विधायक जी बता रहे थे कौशल जी की बात, लेकिन दरभंगा में भी ऐसे बहुत से रक्तवीर रहे हैं जिनको पूरे देश में सम्मान मिला है। ऐसा मैं एक नाम लेना चाहूंगा, वो हमारे उमेश जी हैं, जो रेयर उनका ब्लड ग्रुप है और 50 बार से ऊपर ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे 2-2 पीढ़ी गुजर गई, आज दरभंगा में प्लस ब्लड है। और इसके लिए वो रक्तवीर, ऐसे रक्तवीर जो 10 साल 15 साल एक मुहिम, एक जुनून की तरह उन्होंने रक्त दिया। जिसको रक्त की जरूरत है व्हाट्सएप पर एनीमिया के कारण हम ब्लड पता नहीं कर पाते हैं, सीधा जाले से उसको DMCH भेज दिए और जल्दीबाजी में यहाँ उसके शरीर में कितना ब्लड है नहीं है डिलीवरी करा दी, और उस दरमियान जो ब्लड की आवश्यकता होती है कई बार पूर्ति नहीं होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो सीवियर एनीमिया के कारण हमारे यहाँ मौत हो रहा है। थैलीसीमिया वाले पेशेंट का क्या हाल हुआ है इस लॉकडाउन में आपको पता होगा कि खून की कितनी आवश्यकता है। कई बार तो ज्यादा खून लेके हम लोग उगाते रहते हैं, भाई कुछ दे दीजिए ना समय समय पर, क्या हो जाएगा उससे? कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, सब फायदा होगा। हार्ट अटैक को निश्चित खत्म कर देगा ब्लड का डोनेशन। सामाजिक न्याय की ओर से आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तवीर सम्मान समारोह किया गया है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जितने भी रक्तवीर हैं जो दूसरों की मदद के लिए लगातार रक्तदान करते हैं, उनके बेहतरी के लिए रक्तदान करते हैं, गरीब पीड़ित लोगों को आसानी से रक्त उपलब्ध हो जाता है जिससे उनका जीवन दान। पता है कि इसका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी आदमी को ब्लड खरीद के चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े या किसी को ब्लड बेचने की ज़रूरत ना पड़े। बट आजकल अभी भी हमारे इंडिया में इसकी बहुतायत में कमी है, और आज भी लगभग हमारे यहाँ जो 30% ब्लड का जो है वो आज भी बेचने की प्रक्रिया चल रही है। इन सारी चीज़ों की ही पाठ सुधार हेतु आज का ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि कार्ल लैंडस्टीनर नामक जो साइंटिस्ट हमारे थे, जो एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ही रिसर्च किया था इस एंटीजन का, जिसके आधार पे हम लोग ब्लड का ग्रुपिंग कर पाते हैं, और उन्हीं के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। आज हम लोग अपने हॉस्पिटल में अनेकों संस्थाओं के द्वारा, जिसमें मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक
अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला मच न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।